औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कुरान अर्ज़ पर कोई भी इंसान जो ये नॉलेज रखता है, ये इल्म रखता है कि जब ये कुदरत किसी मखलूक को तख्लीक करती है या इस कायनात के अंदर किसी भी चीज़ को तख्लीक करती है तो मुकम्मल तख्लीक करती है। चाहे उसका कोई प्रोसेस का वक्त होता है, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, ये अलग बात है। चाहे कोई सेरा तख्लीक हो रहा है या कोई मतलब के जानदार तख्लीक हो रहा है तो वो मुकम्मल तख्लीक होता है। कोई भी ऐसा इंसान जो मतलब इस कुदरत के अंदर जानता हो, इस फितरत के अंदर, जिसको मतलब थोड़ा इतना नॉलेज हो, जो सोच विचार करता हो, तो उसको ये आगाही ज़रूर होगी कि मतलब इस कायनात के अंदर जो चीज़ तख्लीक होती है तो वो मुकम्मल तख्लीक होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब कि फितरी तौर पर तख्लीक हुई तो वो अधूरी रह गई है। लेकिन यह है कि उसका वक्त ज़रूर लगता है, तो वो एक वक्त पर आके वो मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह मतलब इस कुरान पर कोई मतलब कि जानदार तख्लीक हुआ है या कोई परिंदा तख्लीक हुआ, वो देख ले मुकम्मल मतलब तख्लीक हुआ है, अपने परों के साथ उड़ता है, जानदार अपने मतलब के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इसी तरह ये इंसान भी है जो ना, इंसान को भी मुकम्मल तख्लीक किया गया है। ये फितरी तौर पर इंसान जो है ना मुकम्मल तख्लीक हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें मतलब कि कुछ इंसानों में चंद कमियां रह गई हैं और कुछ इंसान जो है मुकम्मल तख्लीक हो गए। जेनेटिक मसला हो सकता है इंसानों में, जीन्स का, लेकिन ये है कि फितरी तौर पर हर इंसान जो है ना वो मुकम्मल ही तख्लीक होता है। खालिक ने हर इंसान को, हर जानदार को मुकम्मल तख्लीक किया है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि चंद कोई ऐसे इंसान है वो मुकम्मल तख्लीक नहीं हुए और चंद ऐसे इंसान हैं जिनको मुकम्मल तख्लीक कर दी, या चंद इंसानों में कुछ कमी रह गई है। हर इंसान मुकम्मल तख्लीक होता है। इस तरह मतलब बहुत से ऐसे मतलब कि इंसान आपके इर्द गिर्द, आपके माशरे में देखे होंगे आपने कि वो मतलब अक्सर शिकायत करते हैं कि मेरी जो किस्मत है वो मतलब ठीक नहीं है, या मैं मतलब मेरा जो मुकद्दर है वो ठीक नहीं है। अक्सर वो शिकायत करते रहते हैं कि मैं मुकद्दर का या किस्मत का धनी नहीं हूँ, या बहुत से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे वो शिकायत करते नज़र आते हैं। हकीकत में उनकी शिकायत करने की सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि उन्होंने अपने मतलब जो उनका फितरती शौरी एहसास का रास्ता है उसको उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि हमेशा शिकायत वही इंसान करता है जिसने अपना फितरती शौरी एहसास का रास्ता से हटकर ज़िंदगी गुजारता है, तो फिर वो शिकायत करता है। और दूसरा वो इंसान जो मतलब अपने फितरती शौरी एहसास के तहत ज़िंदगी गुजारता है, उसी जहन के साथ ज़िंदगी गुजारता है जैसा जहन उसकी मतलब इस कुदरत ने तख्लीक किया है, तो उसको फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए, अपनी किस्मत पर भरोसा करना चाहिए, अपने मुकद्दर पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान का मुकद्दर आला तख्लीक हुआ है। अगर इंसान आला तख्लीक हुआ है, अशरफुल मखलूक है, तो इसका मुकद्दर भी आला तख्लीक हुआ है, इसकी किस्मत भी आला तख्लीक हुई है। हकीकत में हम जो इंसान है वो इंसान जो उसका फितरती शौरी एहसास का जो रास्ता है उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हमें उस मतलब जो फितरती एहसास का जो रास्ता है उसकी तरफ हमें अगर अपना जहन लेके जाएं तो हमें मतलब के शौरी ख्यालात मिलेंगे, हमें मतलब आगाही, शौर की आगाही मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि हमें जो है ना वहाँ से मतलब कि कोई गलत पैगाम मिले या गलत रास्ता मिल जाए। हमेशा इंसान का जो फितरती शौरी एहसास है वो शौर की आगाही देता है, उसको ये आगाही ज़रूर देता है कि तेरे लिए ये बेहतरीन रास्ता है, गुमराही का रास्ता तेरे लिए ठीक नहीं है, और जो तेरे मुकद्दर का रास्ता है वो शौर का रास्ता है, और जो तेरी तकदीर है वो शौर के रास्ते पर है, और तेरी किस्मत शौर मुकद्दर, जो तेरा शौर है, मुकद्दर है, किस्मत है, ये हमेशा शौर के रास्ते पर तुम्हें मिलेगी और बड़ी आला मिलेगी। लेकिन हम बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने इस शौर के रास्ते को, इस मुकद्दर के रास्ते को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब मुकद्दर का रास्ता नज़रअंदाज होता है तो हम अपने मुकद्दर से भटक जाते हैं, हम अपनी किस्मत से मतलब के दूर चले जाते हैं। अगर इंसान की किस्मत आला ना होती तो इंसान आज भी जो है ना गारों में ज़िंदगी गुजार रहा होता। अगर इंसान की किस्मत आला ना होती तो इंसान आज भी पत्थरों के दौर में ज़िंदगी गुजार रहा होता और हमेशा के लिए वो पत्थर के दौर में रहता। इंसान की ज़िंदगी आला थी तो इंसान उस पत्थर के दौर से निकला है। आज देख लें कितने बहुत से ऐसे जानदार हैं, बहुत से ऐसे परिंदे हैं, आज भी वो जंगलों में रह रहे हैं, आज भी वो मतलब के गारों में रह रहे हैं।
अब इंसान की जिंदगी, इंसान की किस्मत आला थी तो इंसान वहां से निकला है। इंसान का मुकद्दर आला था तो इंसान उस गारों से निकला है। इंसान की किस्मत आला थी तो इंसान आज फिजाओं में तैर रहा है। इंसान का मुकद्दर आला था तो इंसान जो है ना आज समंदरों में गोते लगा रहा है। अगर इंसान की किस्मत आला ना होती तो इंसान कभी भी इस कुरान अर्ज की तय में कभी नहीं जानता। तो इस कुरान अर्ज की तय से कभी भी वो खजाने नहीं निकालता जिन खजानों को वो आज इस्तेमाल कर रहा है। अगर इंसान का मुकद्दर आला ना होता तो इंसान आज भी पैदल सफर कर रहा होता। हकीकत में इंसान ने जो है ना अपने उस फितरती शौरी एहसास के रास्ते को, जो उसके मुकद्दर का रास्ता है, जो उसकी किस्मत का रास्ता है, उसको उसने नज़रअंदाज कर दिया है। अगर इंसान का जो मुकद्दर है ये आला ना होता तो इंसान आज मतलब कायनात को कभी डिस्कवर नहीं करता, मुख्तलिफ सियारों को डिस्कवर नहीं करता। और इंसान ने मुस्तकबिल में, इंसान ये ना सोचता कि मैंने मुस्तकबिल में मुख्तलिफ सियारों पर जो है ना अपनी बसेरा करना है। इसका मुकद्दर आला है, इसकी किस्मत आला है, तो ये फिर इंसान आगे बढ़ा है। इसके मुकद्दर ने इसको आगे बढ़ाया है, इसकी किस्मत ने इस इंसान को आगे लेके चली है। अगर इंसान की किस्मत आला नहीं होती तो इंसान आज भी मतलब वही जानवरों के साथ जिंदगी गुजार रहा होता है जंगलों में। और इंसान की किस्मत आला है तो इंसान आज मतलब फिजाओं में सफर कर रहा है। आप देख लें कि बहुत से ऐसे इंसान हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने मतलब खुद को तब्दील कर लिया है। क्योंकि इंसान जब उस अपने रास्ते को, फितरी शऊर का जो रास्ता है, जिस फितरी एहसास के तहत ये तख्लीक हुआ है इंसान, उस रास्ते को इंसान ने छोड़ दिया है। हकीकत में वही तो इंसान की किस्मत का रास्ता है। हकीकत में वही इंसान की किस्मत का रास्ता है। इंसान जब उस रास्ते को छोड़ देता है तो फिर वो गुमराही की तरफ चला जाता है, वो जहालत की तरफ चला जाता है। जब उसकी ज़िंदगी ठीक नहीं गुजरती तो फिर इंसान सोचता है कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरा मुकद्दर ठीक नहीं है। हालांकि इंसान ने अपने मुकद्दर के रास्ते को छोड़ दिया है, इंसान ने अपनी किस्मत के रास्ते को छोड़ दिया है। फिर इंसान सोचता है कि मैंने अपने मुकद्दर को बदलना है, फिर इंसान सोचता है कि मैंने अपनी किस्मत को बदलना है। किस्मत तो कभी भी नहीं बदलती, ये मुकद्दर कभी भी नहीं बदलता। हमेशा इंसान खुद को बदलता है तो किस्मत बदलती है। इंसान उसी रास्ते पर वापस जाता है जिस रास्ते से इंसान हटा है, जिस रास्ते को इंसान ने नज़रअंदाज कर दिया है। इंसान ने खुद को तब्दील कर लिया है। जब तक इंसान अपने उस फितरती रास्ते पर सफ़र नहीं करेगा, ये कभी भी अपने मतलब शऊर के रास्ते पर नहीं चलेगा, अपनी किस्मत के रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको अपना मुकद्दर नहीं मिलेगा। अगर इंसान ने अपने मुकद्दर के रास्ते पर चलना है तो इंसान को अपने फितरती एहसास के साथ जो शऊर है उसके तहत ज़िंदगी गुजारनी होगी। क्योंकि इंसान आज बहुत से ऐसे इंसान हैं, अब बल्कि अक्सरियत इंसानों ने खुद को मतलब अपने अंदर खुद को तब्दील कर लिया है। अपने मुआशरे से जो कुछ मिला है, अपने मुल्क से जो कुछ मिला है, यानी कि अपने इर्द गिर्द कोई भी उनको बिलीफ सिस्टम उनका बना है, उनका यकीन बना है, उसी यकीन के तहत वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये है कि चाहे वो यकीन उनका लाखों साल पुराना हो या हज़ारों साल पुराना हो, उसी मतलब यकीन के बिलीफ सिस्टम के तहत जो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस इंसान ने अपने फितरती एहसास के रास्ते को छोड़ दिया है। और ये इंसान की किस्मत का रास्ता है। अगर इंसान अपनी किस्मत के रास्ते पर चलेगा नहीं तो उसकी किस्मत कैसे बदलेगी? अगर इंसान अपने शऊर के रास्ते पर चलेगा नहीं तो इंसान का मुकद्दर कैसे नहीं बदलेगा? आप देख लें, इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने फितरती शऊरी एहसास के रास्ते पर चले हैं, उन्होंने अपना कोई मकाम बना लिया है। वो कभी शिकायत नहीं करेंगे हमारी किस्मत ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपनी किस्मत के रास्ते पर चले हैं, वो अपने मुकद्दर के रास्ते पर चले हैं। तो उन्होंने कोई मकाम बना लिया, उन्होंने कोई अपनी यहाँ पे अपना नाम बना लिया। बहुत से ऐसे मुआशरे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो लोग अपने फितरती एहसास के रास्ते पर चलते हैं तो उन्हीं लोगों को उनकी किस्मत बेहतरीन होती है। अगर आप समझते हैं कि आपकी किस्मत बेहतरीन नहीं है, आपका मुकद्दर ठीक नहीं है, तो आपने अपने फितरती शऊरी एहसास का रास्ता छोड़ दिया। आपने आपको अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। आपको अपनी किस्मत बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना मुकद्दर बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फितरती रास्ते पर चलेंगे तो आपको आपका मुकद्दर मिलेगा। अगर आप फितरती रास्ते पर चलेंगे, आपको आपकी किस्मत मिलेगी। फिर आप कभी शिकायत नहीं करेंगे कि मेरी किस्मत ठीक नहीं है, मेरा मुकद्दर ठीक नहीं है।
हमेशा किस्मत के रास्ते पर चलकर किस्मत मिलती है। हमेशा मुकद्दर के रास्तों पर चलोगे तो आपको किस्मत मिलेगी, मुकद्दर मिलेगा। तो इसलिए ये है, हमें ये सोचना ज़रूर चाहिए कि जिस फितरती एहसास के तहत हम तख्लीक हुए हैं, उसी फितरती एहसास के तहत अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारा मुकद्दर भी ठीक होगा, हमारी किस्मत है वो भी आला होगी। हमें सिर्फ सोचने की, सोच विचार करने की ज़रूरत है, हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। कभी भी मुकद्दर को ना बदलें। आप ये समझ रहे हैं कि आपका मुकद्दर ठीक नहीं है, हमेशा खुद को बदलें, अपने अंदर तब्दीली लेके आए। तब्दीली इसलिए कि हम खुद तब्दील हो गए हैं, हमने वो रास्ता छोड़ दिया है, अपने शऊर का रास्ता, अपनी अगाई का रास्ता, फितरती एहसास का रास्ता, जो शौरी फितरती एहसास है, उस रास्ते को ही हमने छोड़ दिया है। तो फिर हमारा जो मुकद्दर है वो कैसे ठीक होगा, हमारी किस्मत कैसे ठीक होगी। हकीकत में हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, ना हमारा मुकद्दर तब्दील होगा, ना हमारी किस्मत तब्दील होगी। हकीकत में तब्दील करना खुद को होता है। इंसान खुद को तब्दील करता है तो वो अपनी किस्मत से मिलता है, इंसान खुद को तब्दील करता है तो वो फिर अपने मुकद्दर से मिलता है। हमें अपने मुकद्दर से अगर मिलना है तो हमें अपने अंदर वो तब्दीली लानी पड़ेगी। हमें उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जो हमारा फितरती रास्ता है। उसी रास्ते पर चलेंगे तो हमें मतलब वो आगाही मिलेगी, हमारी किस्मत की आगाही मिलेगी, हमारे मतलब कि हमारा मुकद्दर जो वो भी हमें ज़ाहिर उसी रास्ते पर हमें हमारा मुकद्दर मिलेगा। तो ये है कि इंसान को सोचना ज़रूर चाहिए कि कहाँ हमसे गलती होगी, कहाँ हमारे अंदर कमी रह गई है, जिस वजह से हम ये है कि अपनी बेहतरीन ज़िंदगी नहीं गुजार रहे और ना बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम मतलब कि खुद को तब्दील नहीं करेंगे, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, असल में ये तब्दीली ये कि हम खुद तब्दील हो चुके हैं। जैसा मतलब किसी ने कोई हमें नज़रिया दिया, उसी नज़रिए के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी ने कोई मतलब हमें पैगाम दे दिया, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। किसी ने कोई तस्वुरात दे दिए, हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। हमने ये सोचा ही नहीं है हकीकत में हमारा अपना रास्ता कौन सा है, हमारी किस्मत का रास्ता कौन सा है, हमारे मुकद्दर का रास्ता कौन सा है। हमारे मुकद्दर का रास्ता फितरती जो एहसास है, उसके अंदर जो शऊर है, वो हमें आगाही ज़रूर देता है। ये फितरती शौरी एहसास है, ये हमें आगाही ज़रूर देता है, ये तेरा मुकद्दर का रास्ता है, ये तेरी किस्मत का रास्ता है। और किस्मत के रास्ते पर चलोगे तो आपको किस्मत मिलेगी, अगर मुकद्दर के रास्ते पर चलोगे तो फिर आपको मुकद्दर मिलेगा। तो ये हमें सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मतलब तख्लीक हुआ है, इंसान तख्लीक हुआ है तो उसके साथ ही इंसान का मुकद्दर तख्लीक हुआ है, इंसान की किस्मत तख्लीक हुई है। जब तक हम मतलब ये जो हमारी मतलब किस्मत तख्लीक हो गई है, ये नामुकम्मल नहीं है। नामुकम्मल तो हमने खुद को कर लिया है। जब इंसान अपना जो सही रास्ता है उसको छोड़ता है, उसको नज़रअंदाज करता है, तो फिर वो इंसान नामुकम्मल होना शुरू हो जाता है। उसको वो तस्वुरात नहीं मिलते, उसको वो ख्यालात नहीं मिलते। तो जब उसको वो ख्यालात नहीं मिलेंगे जो उसकी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता है, तो फिर वो अपनी किस्मत से, अपने मुकद्दर से हट जाएगा। इसलिए हमें खुद को बदलना है। जब तक हम अब खुद को नहीं बदलेंगे, हमें ना हमारी किस्मत मिलेगी, ना हमारा मुकद्दर मिलेगा। तो ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती कोताही होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।